तो दोस्तों, अगर आप बिना पैसा दिए हुए किसी भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, किसी भी पर्सनल लोन का अमाउंट, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाए तो कैसा होगा। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करें, पर्सनल लोन की ईएमआई का पेमेंट नहीं करें और आपका सिविल अपने आप ठीक होने के प्रोसेस में चला जाए तो कैसा होगा। यह है ना जादू वाली बात कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और लोन के बनवास टाइम में अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, बनवास टाइम क्या होता है, यह सारी बातें तो हम आगे करेंगे और कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का अगर सेटलमेंट भी हुआ है या नहीं भी हुआ है तो आपका सिविल अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपको दोबारा लोन मिलेगा। कब लोन मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा, क्या क्या चीजों को फॉलो करना होता है, यह सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आज की टॉपिक आप लोगों के लिए रखा गया है कि कैसे आपका कर्जा बिना पेमेंट के कितने सालों में खत्म हो जाएगा, ना आपका स्कोर खराब होगा, ना आपको कोई घाटा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही लोन ले सकते हैं। तो टेन्योर क्या है, 7 साल के बाद आपने पहले कोई भी लोन लिया है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका पेमेंट अगर आपने नहीं किया है और आपने 7 साल के वनवास को काट लिया है तो आपका सिविल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपके सिविल स्कोर पे दिखेगा राइट ऑफ है, वेव ऑफ है, लेकिन आपको लोन बैंक देने से मना नहीं कर सकता है। तो जीवन में आप लोगों को पता है कि अचानक बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि आप चाह के भी कोई भी चीज जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड लिया हो, चाहे लोन लिया हो, आप पेमेंट करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए। 2020 से जो स्थिति स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो लोग जानबूझ के नहीं करते थे। तो हो सकता था कि बैंकों को लगता था कि यार ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, लेकिन कोविड जैसे टाइम ने आप लोगों का जॉब कर दिया, मोरेटोरियम लगा के आपके पैसों पे बहुत सारा पैसा लगा दिया और आप लोग उस पेमेंट को नहीं कर पाए तो आप डिफॉल्टर हो गए। जानबूझ के आप उस चीज को नहीं करना चाहते थे, लेकिन जीवन में घटनाएं ऐसी घटी कि आपको यह चीज को फॉलो करना पड़ा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आप अपनी चीजों को सेटलमेंट करवा लेते हैं तो आपको एक सेटलमेंट लेटर मिल जाता है और उस लेटर के बाद जब कुछ नियम कानून को फॉलो करते हैं और कुछ टाइम को फॉलो करते हैं जो कि 7 साल का टाइम होता है तो आपका सिविल अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई भी बैंक के साथ जानबूझ के धोखाधड़ी की, 420 करके किसी के पैसों को अपने अकाउंट में मंगा के आपने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, तो ऐसे अकाउंट को तो कभी भी बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि वह एक भारतीय कानूनी अधिनियम के अंतर्गत वह एक क्रिमिनल बंदा बन जाता है। अब 420 फ्रॉड करके क्रेडिट कार्ड या लोन ले लेता है तो उसको तो बैंक खैर दोबारा नहीं देगा। लेकिन आपने कोविड जैसी चीजों को फॉलो किया, आपके साथ फ्रॉड हो गया और आप बैंक का पैसा चाह कर भी न दे पाए, तो आप इस स्थिति में आपके पास एक रामबाण है, उसका नाम है सेटलमेंट। आप अगर सेटलमेंट करा लेते हैं और 7 साल तक का टाइम पीरियड आप फॉलो करते हैं तो आपका सिविल भी अच्छा होगा, बैंक आपको दोबारा भी लोन भी देगा। किन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपने मान लीजिए कोविड के टाइम में क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर दिया और आप उस टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो जो 7 साल की गिनती होगी वो उस टाइम से नहीं होगी। आपकी जो गिनती होगी दोस्तों, जिस टाइम आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराएंगे बैंक से बातचीत करके, उसके 7 साल के बाद, यानी कि आपने 2023 में क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट कराया और आप 2030 में अप्लीकेबल हो जाएंगे लोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस बिटवीन कोई भी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं करते हैं और आप जानबूझ के पेमेंट उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आप अगर सेटलमेंट कर लिया है और आप फिर बार बार लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतना आपके सिविल पे ये चीज हिट होगा और हिट होने के बाद आपका सिविल डाउन होता ही चला जाएगा और बैंक आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन लिया है, तो उसको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट करने के बाद आपको 7 साल तक किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है जो कि अनसिक्योर्ड है।
तो भाई करना क्या है कि आपका सिविल स्कोर जल्दी से जल्दी अच्छा हो। तो दोस्तों जैसे ही आप सेटलमेंट कराते हैं उसके कुछ महीने के बाद आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, जो एक्सपोर्ट कैटेगरी का होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो आपकी जमीन के पेपर पे मिलता है। आप अपने पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटीज है तो उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा था तो उसके बिहाफ पे ले सकते हैं। और आप चाहें तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जैसे एफडी आरडी करा के एक क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। और इन चीजों का टाइम पे ईएमआई भरना है, टाइम पे उन क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को क्लियर करना है। तो इस प्रकार आपका जो टाइम खराब चल रहा था अच्छा टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये चीज आपके सिविल को इंप्रूवमेंट करेगी। और 7 साल जैसे आपका बीतेगा, आपका सेटलमेंट है, राइट ऑफ है, वेव ऑफ है, या जो भी एक्स वाई जेड सिविल में दिख रहा है, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिविल में दिख रहा है, आपको लोन देगा। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आप लोगों के लिए एक नया एक संस्था बना रही है जिसका नाम NFIR है, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। और आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने पिछले दिनों सिविल को भी इन्फॉर्म किया है कि अगर आप हमारे कैंडिडेट जो भी क्लाइंट है उनकी सिविल की इंक्वायरी करते हैं, अगर आप लोन रिजेक्ट कर देते तो उनको कारण बताइए, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बताइए कि आपका लोन के लिए अप्लाई हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड थर्ड पार्टी वेंडर्स ले लेते हैं, बंदे से बात नहीं करते हैं, वो प्रोसेस कर देते हैं और उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो 5 नियम है, वो 5 नियम क्या है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने सिविल को 7 साल के अंतर्गत चाहे तो सेटलमेंट करके ठीक कर सकते हैं। जीवन में जो दाग है सेटलमेंट का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 7 साल आपको इंतजार करना होता है, 7 साल के बिटवीन आपको सेटलमेंट करना होता है, और 7 साल के बाद आप चाहें तो अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो अनसिक्योर्ड लोन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। केवल आपने सरकार के साथ, बैंकों के साथ जालसाजी की है, धोखाधड़ी की है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। आप लोग भी क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे हैं तो आप हमारे माध्यम से उस चीज का हल निकलवा सकते हैं, सेटलमेंट करवा सकते हैं। हम 2 तरीके से सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो कर दीजिए लाइक, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।